वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 ऑफ साइंस, दैट इज विंड एंड स्टॉर्म। अगर विंड और स्टॉर्म की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर विंड और स्टॉर्म होते क्या हैं। ठीक, हम लोगों को एयर के बारे में तो पता है, विंड और स्टॉर्म के बारे में नहीं पता है। ठीक, तो सबसे पहला विंड। विंड क्या होती है? अगर इसकी बात करें तो जो हमारे पास एयर है ना, अगर वो स्लोली या फिर बहुत ही जेंटली मूव कर रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। द जेंटल मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, अगर कोई एयर जो है वो आराम आराम से मूव कर रही है या स्लोली मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विंड। ठीक, अगर वही एयर बहुत तेजी से बहुत स्पीड के साथ मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। यानी कि फास्ट मूविंग एयर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिर ये जो हवाएं हैं ये मूव क्यों करती हैं? इनको मूव ही नहीं करना चाहिए, है ना? और अगर ये करती हैं तो क्यों करती हैं और कैसे करती हैं? तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कि जो हवाएं हैं वो मूव क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हवाएं मूव क्यों करती हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन है। ठीक है, सन से हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है और लाइट एनर्जी मिलती है। तो क्या सन से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी थ्रू आउट द अर्थ एक समान होती है या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है? मुझे लगता है कि जो सन से हीट मिल रही है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने सुना होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे टेम्परेचर और कम है, वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में होगा, है ना? यहाँ पे जो है 15, 16 या फिर 20 मान लेते हैं, 20 डिग्री। कहीं और जो है किसी और जगह पे वार्म प्लेस पे टेम्परेचर और ज़्यादा होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर क्यों हो रहा है? ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। ठीक, सन की वजह से जो अनइवन हीटिंग हो रही है अर्थ सरफेस की, उसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। और इसी अनइवन हीटिंग की वजह से ही हवाएं क्या होती हैं? वो चलती हैं, मूव करती हैं। जब ये जो हीटिंग है, अनइवन हीटिंग जो हो रही है अर्थ सरफेस की, जब दो जगहों पे, दो प्लेसेस पे जब टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो हवाएं जो हैं स्लोली मूव करती हैं, जिसको हम बोल देते हैं विंड। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस दो जगहों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है तो हवाएं क्या होती हैं? बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉर्म बोल देते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये सन है और यहाँ पे दो जगह हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं मुंबई है और दूसरा मान लेते हैं राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। सन से हीट एनर्जी तो मिल रही है यहाँ पे, लेकिन क्या एक समान मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं एक समान मिल रही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर सर सन तो वही है, यहाँ से भी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है और यहाँ से भी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कैसे गर्म हो जा रही है ये जगह और ये जगह कम कैसे गर्म हो रही है ना? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि जैसे रास्ते में अगर बादल है तो हीट रेज ब्लॉक हो जाती हैं, है ना? तो जब हीट रेज ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा? सन के पास, सॉरी अर्थ के पास हीट रेज पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में बादल आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? हीट रेज को अर्थ सरफेस पे पहुंचने पे रोकते हैं। मीन्स हीट रेज को, सन की जो हीट रेज हैं उनको अर्थ सरफेस तक पहुंचने से रोकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं। मैंने जैसा कि बताया एक फैक्टर है बादल। ठीक है,
अगर आसमान क्लियर है तो जितनी हीट रेज यहाँ से निकल रही है सारी की सारी पहुँच जाएंगी अर्थ सरफेस पे, और जब सारी की सारी पहुँच जाएंगी तो क्या होगा, अर्थ सरफेस ज़्यादा गर्म होगा, और यहाँ पे सारी की सारी नहीं पहुँच रही है तो क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। ठीक, ये जो अनइवन हीटिंग है ना, इसी की वजह से हवाएं क्या होती हैं, चलती हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हवाएं चलती क्यों हैं, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। यही कारण है कि हवाएं जो हैं मूव करती हैं। अब हमें बात ये करनी है कि भाई आखिर ऐसा क्या होता है, अनइवन हीटिंग की वजह से ऐसा क्या होता है कि हवाओं को चलने पे मजबूर हो जाना पड़ता है। कभी तो हवाएं स्लोली चलती हैं और कभी बहुत तेजी से चलती हैं, ऐसा क्यों? तो चलिए उसके पीछे भी रीज़न है, उसको भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है अनइवन हीटिंग की वजह से कि हवाओं को चलना पड़ता है। चलिए देखिए यहाँ पे एक जगह ये और एक जगह, इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की जो हीट रेज है वो कम पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे ज़्यादा पहुँच रही है, इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। अब जाहिर सी बात है, अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस के ऊपर एयर पार्टिकल्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ पे भी होंगे एयर पार्टिकल्स। अब एयर होती क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस अलॉन्ग विद वाटर, है ना, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है क्या, एयर, और उसमें वाटर का भी कुछ अमाउंट होता है, ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी। तो जब हीट रेज यहाँ से निकल रही हैं, रास्ते में एयर पार्टिकल्स भी हैं, तो एयर पार्टिकल्स को भी हीट रेज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, जाहिर सी बात है। ठीक, अब एयर पार्टिकल्स को ज़्यादा हीट रेज मिल रही हैं, तो इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है, यानी कि वाटर वेपर जो था वो और गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इस एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मान लेते हैं पहले यहाँ पे 5 गैसेस थी, 5 या हम बोल सकते हैं 5 कंपोनेंट थे किसके, एयर के। ठीक है, उसमें से एक कंपोनेंट निकल गया तो 4 ही तो बचे, 4 बचे ना। अभी भीड़ कम हो गई कि नहीं हो गई, तो उसी को बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, मतलब सेम जगह पे अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो कम हो जाता है तो हम बोलते हैं डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जो एयर में वाटर वेपर था या फिर वाटर का जो अमाउंट था वो वेपराइज हो गया, कब, जब सन से हीट रेज उसको मिली। तो हुआ क्या, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड कर गया और एयर जो है वो हल्की हो गई। जब हल्की हो जाएगी एयर तो क्या होगा, जब एयर हल्की होगी तो क्या होगा, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। भाई एयर जब हल्की हो जाएगी तो वो क्या करेगी, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जो वार्म एयर है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। वार्म एयर जो होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पे जब एयर गर्म हो जा रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब यहाँ पे जितना भी एयर मॉलिक्यूल था सारा का सारा ऊपर मूव करने लगेगा। जब सारा का सारा ऊपर मूव करने लगेगा तो होगा क्या, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं बचेंगे ना, नहीं बचेंगे। और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से एयर प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा। ये जो नीचे एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर पार्टिकल्स, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। किसका पड़ रहा है, उसके ऊपर जो एयर कॉलम है ना, उन्हीं एयर कॉलम का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक, और यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी एयर गर्म हो गई थी, गर्म होने के बाद सारी की सारी ऊपर चली गई। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा बच्चों, मान लेते हैं ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और हम जिस डिब्बे में चढ़े वहाँ पे हमने देखा कि बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, सीट सारी की सारी बुक हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत सारे लोग डिब्बे में खड़े भी हैं। मैं भी गेट के पास खड़ा हो गया।
नेक्स्ट स्टेशन आया, मैंने देखा कि एक सीट से 3 लोग उतरे, तो उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या मैं अकेला दौड़ूंगा? नहीं ना, बाकी लोग जो खड़े हैं वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे कोई उतरे तो हम बैठे वहां पे। तो कोई उधर से आया, मैं इधर से गया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, जो जल्दी पहुंचेगा वही तो बैठेगा उस सीट पे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को खड़े रहने में परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। बैठ के वो आराम से जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। तो आराम सबको पसंद है ना, मुश्किल किसको पसंद है? ठीक, वही चीज़ है एयर के साथ भी। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब ये मुश्किल में है, और यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम हुआ। जैसे ही हवाएं गर्म हुई वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर गई। अब नीचे की एयर क्या करेगी? इसको मौका मिला कि ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, तो ये क्या करेगी? इसको फिल करने के लिए इधर से चल पड़ेगी कि हाँ भैया यहाँ पे जगह खाली हो गई है, चलो। अब अकेले ये नहीं चलेगी, यहाँ से भी जो एयर है वो भी रश करेंगे इस बैकेंड स्पेस को फिल करने के लिए। यहाँ से भी एयर चल पड़ेगी कि हाँ हम पहुँच जाएं, यहाँ से भी एयर चल पड़ेगी। इस तरह से एयर हर डायरेक्शन से इस स्पेस को, लो एयर प्रेशर रीजन को ऑक्यूपाई करने के लिए क्या करेंगी? चल पड़ेंगी। ठीक है, और जो हवा सबसे पहले पहुंचेगी वो ऑक्यूपाई कर लेगी इसको। ठीक है, अब अगर रास्ते में कोई इंसान खड़ा हो तो उसको क्या लगेगा कि अरे बहुत अच्छी हवा चल रही है ना? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर की वजह से लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, और लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ तो हाई एयर प्रेशर रीजन भी उसके चारों तरफ होगा। वो क्या करेगा? इसको फिल करने की कोशिश करेगा, और जब हवाएं जो हैं मूव करेंगी, रश करेंगी इस डायरेक्शन में, और अगर बीच में कोई खड़ा हो तो उसको यही तो लगेगा कि हवा चल रही है। ठीक है, तो ये कारण है कि हवाएं जो हैं वो चलती हैं, यानी कि विंड और स्टॉर्म फ्लो होते हैं। क्यों? पहला टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब अनइवन हीटिंग जो सन की वजह से हो रही है। दूसरा मैंने बता दिया कि कैसे होता है ये अनइवन हीटिंग होने से। ऐसा क्या होता है कि हवाओं को चलने पे मजबूर होना पड़ता है? भाई लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर दो रीजन क्रिएट होते हैं। लो एयर प्रेशर रीजन कहाँ पे क्रिएट होता है? जहाँ पे हीट ज़्यादा मिलती है, जहाँ की एयर ज़्यादा गर्म होती है, वो ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जगह छूट जाती है और लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ की हवाएं क्या होती हैं? वहाँ की हवाएं उतनी गर्म नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर प्रेशर का जो रीज़न है वो उतना ही रहता है, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रीज़न को बोलते हैं हाई एयर प्रेशर रीज़न। और हमेशा हवाएं जो होती हैं हाई एयर प्रेशर रीज़न से लो एयर प्रेशर रीज़न की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इस जगह का और इस जगह का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हवाएं बहुत तेज़ी से मूव करेंगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो एयर है वो गर्म होगी और खूब तेज़ी से ऊपर जाएगी। और जब बार बार जगह खाली हो जा रही है तो बार बार क्या होगा? यहाँ से हवाएं चलेंगी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिसको हम बोल देते हैं स्टॉर्म। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? कम है, तो हवाएं जो हैं आराम से चलती हैं, जिसको हम बोल देते हैं विंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हवाएं कब चलती हैं, ठीक है, कैसे चलती हैं, आखिर विंड किसको बोलते हैं, स्टॉर्म किसको बोलते हैं, विंड कब ब्लो होती है और स्टॉर्म कब आता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और सबका एक ही कारण है, कौन? अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं मूविंग एयर एंड लिफ्ट। मूविंग एयर एंड लिफ्ट ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों, क्या ये सुना होगा कि कल आंधी आई थी, उनका जो टिन सेट था वो उड़ गया, है ना, या उनका घर गिर गया। ये सब सुना होगा ना, और देखा भी होगा कई बारी
कि जब आंधी तूफान आता है तो होता क्या है? होता ये है कि जो टिन शेड होते हैं बहुत टाइटली उसको नहीं बांधा गया होता है, वो उड़ जाते हैं। अब क्यों उड़ जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं हम लोग। वहाँ पे भी दो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं, एक तो लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट होता है और दूसरा हाई एयर प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक क्या है, घर। 3D स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये टिन शेड है। ये क्या है? टिन शेड। ये वॉल है, पीछे की ये सामने की ये क्या है? डोर है, मेन दरवाजा। और ये ग्राउंड है, उस साइड में भी दीवार है और इस साइड में भी दीवार है। मतलब क्या है इसका? एक पैक्ड घर है जिसमें एक दरवाजा है और ऊपर क्या लगा हुआ है? टीन शेड लगा हुआ है। मान लेते हैं बहुत तेजी से तूफान आया, स्टॉर्म बहुत तेजी से आया। तो इस घर में तो ऑलरेडी एयर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और अगर ये दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, तो बहुत तेजी से हवाएं इस घर में भर जाएंगी कि नहीं भर जाएंगी? बोलो, भर जाएंगी। मतलब पहले से एयर था और हवाओं की वजह से यानी तूफान की वजह से और एयर भर गया इस घर में। तो मतलब यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया कि नहीं हो गया? पहले तो था ही और हो गया, तो हाई एयर प्रेशर रीजन हो गया वहां पे, ठीक। अब ऊपर की बात करते हैं। इस टिन शेड के ऊपर भी तो हवाएं रही होंगी बच्चों, यहाँ पे भी तो रही होंगी, है ना। तो ये जो हवाएं बहुत तेजी से चल रही है, जो तूफान बहुत तेजी से चल रहा है, ये क्या करेगा? इन हवाओं को अपने साथ उड़ा ले जाएगा कि नहीं उड़ा ले जाएगा? आप कहेंगे कि सर उड़ा ले जाएगा। तो सारा का सारा एयर यहां से क्या हो गया? ये स्टॉर्म उड़ा ले गया उनको। अब तो यहाँ पे हवा बचा नहीं बची ना एयर। तो यहाँ पे लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और हमने आपको बताया है कि हमेशा हायर एयर प्रेशर रीजन से लोअर एयर प्रेशर रीजन की तरफ हवाएं मूव करती। यहाँ पे हायर एयर प्रेशर रीजन है और यहाँ पे लोअर एयर प्रेशर रीजन है। तो क्या होगा? हवाएं इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगी, ये सारी की सारी। हाँ भैया यहाँ पे आराम है, यहाँ पे चलो। तो जब इधर चलेंगी तो रास्ते में कौन आ रहा है? टिन शेड आ रहा है ना। टिन शेड को उठा के वो पलट देंगी कि भैया रास्ते में मत आओ, हम लोगों को वहाँ पे जाना है, ठीक। ये क्या करेंगी? इसको नीचे से उठा देंगी, ये उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तो क्या होगा? इसकी वजह से पलटता नहीं है, हल्का सा टिन शेड खाली उठता है। पलटता किसकी वजह से? इसकी वजह से। अब यहाँ पे एयर बहुत तेजी से घुसेगी ना अंदर, और ये क्या करेगी? इसको पलट देगी। तो टिन शेड क्या होता है? पलट जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक और चीज ये जान ली कि जो एयर है वो क्या करता है? चीजों को लिफ्ट भी कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लेते हैं आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, या फिर मान लेते हैं आप ड्राइंग कर रहे हैं। अचानक से आपकी मम्मी आई या फिर पापा आए या फिर भाई बहन कोई आए, उन्होंने फैन चला दिया। जब फैन वो चला देते हैं तो क्या होने लगता है? आपकी बुक का पेज उड़ने लगता है, आपकी कॉपीज का पेज उड़ने लगता है, या फिर आप ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग का पेज उड़ने लगता है, ठीक है ना। ऐसा होता है। आप बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, मेरी ड्राइंग खराब हो गई, या फिर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे पेज उड़ रहे हैं, फैन बंद करो, बोलते हैं आप। चलिए देखते हैं उसके पीछे का लॉजिक। उसके पीछे का लॉजिक भी यही है बच्चों। मान लेते हैं ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। पेज के ऊपर हवाएं हैं और पेज के नीचे भी हवाएं होंगी। जब फैन यहाँ से चलता है तो हवाएं ऐसे नीचे की डायरेक्शन में आती है ना, और यहाँ पे जो हवाएं हैं उसको क्या करती हैं? डिस्प्लेस कर देती हैं। जब डिस्प्लेस कर देती हैं तो होता क्या है? यहाँ पे लो एयर प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाई एयर प्रेशर रीजन हो जाता है, जिसकी वजह से ये पेज क्या हो जाता है? पलट जाता है, ठीक। तो मूविंग एयर क्या कर सकती है? किसी भी चीज को लिफ्ट भी कर सकती है, उठा भी सकती है, ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो अगर कोई भी इंसान आपको विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा तो क्या बताएगा? हवाएं जो हैं वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही हैं, या फिर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ चल रही हैं, या फिर उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ चल रही हैं, या फिर दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ चल रही हैं। कोई यही तो बताएगा। ठीक, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मान लेते कोई और जानकार आदमी है, वो आपको ये बताएगा कि हवाएं जो हैं 10 किलोमीटर की स्पीड से पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही हैं। वो क्या करेगा, एक चीज़ और ऐड कर देगा, स्पीड। पहला क्या था, डायरेक्शन, और दूसरा क्या था, स्पीड। यही दोनों चीज़ें क्या है, हवाओं की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कौन सी चीज़ें? डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड स्पीड ऑफ द विंड। यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हवाओं की। इन दोनों को आखिर कैसे जाना जाता है, कैसे पता लगाया जाता है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स विंड की? तो इसके लिए डिवाइस होती है। डायरेक्शन ऑफ द विंड कैसे पता किया जाता है? एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं क्या, विंड वेन। क्या बोलते हैं? विंड वेन। इस विंड वेन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हवाओं की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। दूसरा, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी है तो इसको कैसे पता करते हैं हम? इसको हम पता करते हैं, एक और डिवाइस है जिसको क्या बोला जाता है, एनीमोमीटर। कैसे पता किया जाता है बच्चों? एनीमोमीटर से। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग डिवाइसेस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पता कर पाते हैं। पहला, विंड की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा विंड की स्पीड क्या है। इसको पता करते हैं विंड वेन से, इसको पता करते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।